अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन नंबर 9 फैक्टराइज 4.2 एक्सरसाइज फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है फिर ये 4 ब्रैकेट हमें मिल गई है तो चारों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई से 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट ढूंढने का तरीके के लिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड देता हूँ। आप इसकी तरतीब सोच लें, बतानी नहीं है, आप सिर्फ सोच लें कि इसकी तरतीब क्या होगी। जिसको पता चल जाए जस्ट रेज हैंड। एक को भी स्टूडेंट को जी दो स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ है कि इसकी ब्रैकेट की 3 4 जी। आप बताइए बेटा, मल्टीप्लाई के साथ इसने ढूंढना है क्योंकि प्लस के साथ ये नहीं मिलने वाली। तो चेक करो, ये 6 2 12, ये 4 3 12, तो अरेंजमेंट पहले ही है जी हमारे पास। 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेने का मतलब है कि यू आर वेरी वीक इन मैथमेटिक्स। 30 सेकंड से अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे इसको सोचने में, इसका मतलब है कि आपका टीचर अच्छा नहीं है। बात समझ गया ना? जिसने आपको इस काबिल ही नहीं किया कि आप जस्ट क्वेश्चन को देख के जस्टिफाई कर सके कि क्या करना है, मल्टीप्लाई या कौन सी वैल्यू अरेंज करनी है। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इन 2 ब्रैकेट्स को और फिर इन 2 ब्रैकेट्स को, और माइनस का 2x²। तो मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई दोनों से, x² माइनस 6x, फिर माइनस 2x प्लस 12। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आएगा x² माइनस 8x प्लस 12, और ये x² माइनस 7x प्लस 12। तो 2 आपको पता है स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो ये तो 2 आ गई है। तो पता है क्या किया था हमने, सेम वैल्यू ढूंढ लें, x² 12, आप पहले इसको रेंज कर लें, x² प्लस 12 माइनस 8x, फिर x² प्लस 12 माइनस 7x और 2x²। अब बेटा इन दोनों को देखें गौर से, तो ये सेम वैल्यू है, इसको आपने किसी नए वेरिएबल के इक्विवेलेंट कर लेना है। x के अलावा जो मर्जी वेरिएबल ले सकते हैं। तो फिर आप इसकी जगह पे y पुट करेंगे माइनस 8x, और इसकी जगह पे भी y पुट करेंगे माइनस 7x, और ये 2x²। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, y को इससे मल्टीप्लाई y², फिर y से 7xy, फिर माइनस 8xy, माइनस माइनस प्लस 56x² और 2x²। तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ये आप कर चुके हैं इस तरह के। अब बेटा ये y² माइनस 15xy और 54। अब ये एक इक्वेशन बन गई है जी। इसके ऊपर अब आपने मिड टर्म ब्रेक, उसके लिए आपको पता है ये 1 है, और इसको आपने 54 से मल्टीप्लाई करना है, तो 54 ही होगा। इसके प्राइम फैक्टर बनाएं, 27 9 3 और ये 1। ये प्रोसेस करना है प्लस का, प्लस करके 15 आना चाहिए जी। तो ये देख लें, 3 2 6 और 9 और 6, ये 2 फैक्टर मिल गए हमें। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही, लास्ट वैल्यू ऐसे ही, और बेटा यहाँ से 9xy और 6xy। बताओ कौन सा साइन आएगा, माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस। अब आपको पता है 4 वैल्यू बन गई, तो 2 करके कॉमन, इन दोनों में से कॉमन बोले क्या आएगा, y कॉमन आएगा। तो बचेगा क्या, y माइनस 9x, इन दोनों में से कॉमन 6 और x, तो 6 और x खत्म, y माइनस के साथ साइन चेंज, और ये 9 और x। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा y माइनस 9x, और ये क्या होगा, y माइनस 6x। यहाँ तक क्लियर? अब आपने y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, x² 12 9x, फिर ये भी x² 12 और 9x। पहले इनको रेंज करें, x² 9x प्लस 12, और ये भी x² 9x प्लस 12। अब आपने इसको भी फिर देखना है, कहीं फैक्टराइज तो नहीं हो रहा। 12 1 12 प्लस करके 9 आए,
नहीं जी, ये हमारे पास पहली वैल्यू जी, इसमें क्या है 6x, इसमें आएगा जी, इसमें चलिए जी 6x और ये 6x। अब बेटा देखो ये तो नहीं हो रहा, इसको चेक करो 12 तो ये भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये फाइनल आंसर होगा। और अगर ये भी होता होगा तो उसको फर्दर आपने जरूर करना। क्लियर? करें नोट्स। क्वेश्चन नंबर 20 में अरेंज करना है। अरेंजमेंट जो है वो ब्रैकेट्स की या प्लस से होगी या मल्टीप्लिकेशन से, आपके सिलेबस में तो यही है। तो मैं आपको ट्रिक बताने लगा हूँ कि आप फ़ौरन ही डिसाइड कर लें कि मल्टीप्लाई से चेक करना है तो या इसको प्लस से करना। तो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास ब्रैकेट से बाहर वाली वैल्यू वेरिएबल की हो तो मल्टीप्लाई से होगा, और अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू हो तो प्लस के साथ होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई से करेंगे कि प्लस से करेंगे? तो मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये देखो जरा 5 2 10 10, तो ये तरतीब बन गई है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2 10 प्लस 5x माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई 10x माइनस x माइनस x स्क्वायर और 7x स्क्वायर। तो ये हमारे पास 10 3x माइनस x स्क्वायर और इधर भी 10 9x x स्क्वायर। तो बेटा इनमें दो सेम वैल्यू नजर आनी चाहिए और आ रही है, बस अरेंज करना पड़ेगा। बताओ क्या अरेंज करेंगे? 10 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x और ये होगा 10 माइनस x स्क्वायर प्लस 9x और ये 7x स्क्वायर। अब बेटा आपने जो सेम वैल्यू है उसको किसी वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेना है ताकि ये हमारे पास सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे आप y प्लस 3x और इंटू y प्लस 9x माइनस 7x स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करें y पहले इन दोनों वैल्यू से, y स्क्वायर 9xy, फिर ये 3xy, फिर 9 3 27x स्क्वायर और माइनस 7x स्क्वायर। अब बेटा इसको रेंज करें अगर तो ये बनेगा y स्क्वायर 12xy और प्लस का 20x स्क्वायर। तो 1 और ये 20 आ जाएगा, प्लस करके 12y, देखो जरा 10 इंटू 2 20 होता है और प्लस करके 12 आ रहा है। तो आप फर्स्ट और लास्ट को वैसे लिख लें और इनके दो फैक्टर 10xy और 2xy, ये प्लस 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 आ जाएगा। आप इन दोनों में से कॉमन लें, y कॉमन, y प्लस 10 और इसमें से 2 और x कॉमन। जी बेटा बताओ क्या बचेगा जी? ये 10x है, इसके साथ क्या बचेगा? y और ये 10x। अब इन दोनों में से ये चीज कॉमन आ रही है तो y प्लस 10x और ये y प्लस 2x। तो अभी छोड़ना नहीं है इसको, y की पहले वैल्यू पुट करें 10 माइनस x स्क्वायर प्लस 10x और फिर y की जगह पे फिर वैल्यू 10 माइनस x स्क्वायर 2x। अब इनको रेंज करें पहले, माइनस x स्क्वायर 10x प्लस 10, इसको भी रेंज माइनस x स्क्वायर 2x प्लस 10। तो बेटा इनको सॉल्व करके मजीद मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो। क्लियर जी? नोट करो जिसको। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 21 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। आप अपने अपनी बुक्स पे इस क्वेश्चन के ऊपर इम्पोर्टेंट लिख लें जी सबसे पहले तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में डीप कंसेप्ट की कुछ चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो इसका एक्सप्रेशन दिया गया है a6 + 7 29,
इसको आपने दो तरीकों से लिखना है। नंबर एक है सम ऑफ टू स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखना है, फिर आपने इसको सम ऑफ टू क्यूब्स की फॉर्म में लिखना है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ क्यूब्स। पहले नंबर पे तो ये काम करना है कि आप इन दोनों का स्क्वायर की फॉर्म में लिखें और फिर क्यूब की फॉर्म में। तो चले बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। A6 729 A6 प्लस 729। आप मुझे बताएं कि A6 प्लस 729 में स्क्वायर बनाना है। ये किसका स्क्वायर होगा बेटा? ये क्यूब का स्क्वायर होगा और इसके ऊपर स्क्वायर क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि पहले स्क्वायर लिखना है। और 729 बताना है किसका स्क्वायर है? 27 का। इसका तरीका क्या होता है बेटा? इसका तरीका ये कि आप अपने कैलकुलेटर में इसका अंडर रूट ले लें। जितना भी अंडर रूट आएगा वो इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो कितना आ गया ये? 27। तो पहला काम तो हमने कर लिया कि इसको दो स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया जी। अब आ जाओ बेटा दूसरा इसका। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट है इसका कि इसको दो क्यूब की फॉर्म में लिखो। तो A6 को क्यूब की फॉर्म में लिखना है, यानी ऊपर क्यूब आना चाहिए। तो बताओ इधर क्या लिखूं? फिर मैं 2 लिखूंगा, फिर 6 बनेगा। और इसी तरह बेटा इसका क्यूब ढूंढना है आपने। कितना आ जाएगा? 9। तो ये 9 आ गया। तो ये दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया कि सम ऑफ टू क्यूब की फॉर्म में लिखें। यहां तक क्लियर जी बात? दो बातें पूछी थी कि इनका स्क्वायर बना के लिखें और इनका क्यूब बना के लिखें जी। अब नेक्स्ट देखो, उसने कहा जी कि which one will be used for factoring। इन दोनों में से फैक्टरिंग यानी फैक्टराइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे एंड व्हाई और क्यों यूज करेंगे, और फिर उसको फिर फैक्टराइज भी करें। तो पहले नंबर पर तो ये है कि इसको अगर स्क्वायर वाले को देखें तो आपको पता है कि स्क्वायर वाली दो वैल्यू तो मौजूद है और बेटा सिर्फ कमी किसकी है? उसके मल्टीपल की, 2ab की। तो 2ab ऐड कर लें, 2ab सब्ट्रैक्ट कर लें। तो ये काम आसान है। दो स्क्वायर दिए जाएं तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपने उसका 2ab ऐड कर देना है, 2ab सब्ट्रैक्ट कर देना है। इससे फैक्टराइजेशन आसान हो जाएगी। इसलिए ये मैं जवाब देने लगा हूं कि which one will we use for factoring। तो आप इसका आंसर देंगे we use, कौन सा मेथड जी? we use for sum of square। sum of square को यूज करेंगे। we use for sum of square को, क्योंकि दो स्क्वायर तो दिए हुए हैं, सिर्फ इनका मल्टीपल का डबल ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो ये a क्यूब इसका स्क्वायर प्लस 27 इसका स्क्वायर। तो वी यूज, ये हमें जवाब मिल गया हमें कि कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा यूज करना है, क्यूब वाला सम या स्क्वायर वाला सम। तो मैंने वी यूज फॉर सम ऑफ स्क्वायर ये यूज किया। उसने वाई की भी वजह भी पूछी है कि क्यों यूज करने लगे हैं जी। आप लिखेंगे इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल है, टू फैक्टराइज। फैक्टराइज करना इसको बहुत सिंपल है स्क्वायर की वजह से। ड्यू टू स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे आसान है देख लो फिर। अब उसने कहा जी कि अगर आपने ये भी बता दिया कि ये मेथड यूज करना है और ये भी बता दिया कि क्यों यूज करने लगे हैं, तो फिर आप उसको फैक्टराइज करके भी बताएंगे। ये पूरा क्वेश्चन हमारा तब कंप्लीट होगा। तो अब मैं इसको फैक्टराइज करने लगा हूँ। देखो बेटा दो स्क्वायर होते हैं, दरम्यान में माइनस होता तो मेथड यूज हो जाना था, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। लेकिन आप क्या करेंगे? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर अपनी तरफ से इसमें ऐड करेंगे, 2ab सब्ट्रैक्ट भी करेंगे 2ab। सॉल्व करो इसको बेटा। पहला है a क्यूब और 27 जी, फिर क्या आएगा? a जी, फिर क्या आएगा? a क्यूब और 27। अब देखो बेटा अगर ये तो एक क्यूब बन गया तो 27 इंटू 2 54 किसी का बनता है? बनता क्यूब किसी का? तो ये तो हम फैक्टराइज ही नहीं कर सकते। तो ये जो चीज लिखी है वी यूज फॉर सम ऑफ स्क्वायर, ये फिर बेटर मेथड तो ना हुआ। बेटर मेथड फिर कौन सा हुआ? तो रट्टे से नहीं करना,
रट्टे से आपने नहीं करना। ये देखो आपको पता चला, ठोकर लगी तो ही पता चला जी कि ये नुकसानदेह रास्ता है। बात समझ गए ना? आपने तुक्के से तो रट्टा तो नहीं लगा सकते, पेपर में जाके पूछेगा पता नहीं स्केयर वाला था कि पता नहीं क्यों वाला था। तो उसका तरीका क्या है? रफ आपको हर जगह मौजूद होता है पेज, रफ में आपने सॉल्व कर लिया जिसको रफ में सॉल्व किया तो मुझे प्रॉब्लम नजर आया कि ये तो स्केयर बन रहा है, तो ये 54 जो है ए क्यूब, इसका क्या करूंगा? तो ये फिर मेथड जो है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। वी यूज फॉर क्या करेंगे बेटा? सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स। अब हम सम ऑफ क्यूब यूज करने लगे। इट इज वेरी इजी टू सिंपल, ड्यू टू क्यूब, ड्यू टू क्यूब। तो क्यूब का फार्मूला आपको आता है। देखो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपके पास ये क्यूब की वैल्यू वाला यूज करेंगे। आपने ये क्यूब वाली वैल्यू लिखनी है, ए स्क्वायर इसका क्यूब और दूसरा है 9 का क्यूब। तो बेटा करो फैक्टराइज। कैसे करते हैं? क्यूब के अंदर जो वैल्यू है वो वैसे ही लिख ली। अब उसके बाद क्या करेंगे? दोनों का स्क्वायर लेंगे और अपोजिट साइन लेंगे, 9x ए स्क्वायर और 9। अब इसको सिंप्लीफाई करें। ये वैसे तो ए स्क्वायर है और ये 9 भी 3 का स्क्वायर है, लेकिन फायदा कोई नहीं होना। क्यों नहीं फायदा होना बेटा? अब आपने यहां पर देखना है कि ये ए स्क्वायर प्लस 81 और माइनस 9 ए स्क्वायर, तो ये फैक्टराइज हो गया जी हमारे पास। रीजन भी बता दी, मेथड क्यों यूज किया। पहले वाला मेथड क्यों परफेक्ट नहीं था? क्योंकि उससे आगे हम चल ही नहीं सकते थे। इससे पता चला कि इसकी फैक्टराइजेशन करना आसान है, इसलिए हमने लिखा वी यूज सम ऑफ क्यूब। इट इज वेरी इजी टू सिंप्लीफाई फॉर फैक्टराइजेशन ड्यू टू क्यूब जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो कंप्लीट हो गया। नोट करें, इसको सारे आंसर दे दिए। क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं, ये देखिए पहली वैल्यू का स्क्वायर तो ये स्क्वायर आएगा, ये दूसरी वैल्यू का स्क्वायर तो ये स्क्वायर आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीपल ये लिख दिया। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? 2 to 4। और यहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी, बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा बेटा और इसका आंसर क्या होगा? तो दोनों का आंसर बताया नहीं। इसका आंसर क्या होगा? a की पावर 6 और इसका आंसर क्या होगा? a की पावर 9। बताया था ना मैंने, अगर ब्रैकेट में पावर आ जाए तो किस तरह सॉल्व करना, अगर बगैर ब्रैकेट के आ जाए तो इस तरह। तो इसको करेक्ट कर लेते जल्दी से। 4.2 का लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी दो कंसेप्ट आप डिस्कस करेंगे और वो दो कंसेप्ट कौन से होंगे बेटा? नंबर एक तो ये है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है इसको आपने एक्सप्रेस करना है, आपने दिखाना है कि ये प्रोडक्ट है ऑफ 3 फैक्टर्स का, 3 टुकड़ों का प्रोडक्ट है, 3 पीसेस का ये प्रोडक्ट है। फिर ये बताना है कि इज ईच फैक्टर अ बाइनोमियल, क्या हर टुकड़ा या हर फैक्टर बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। पहले तो ये पता होना चाहिए बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का, जिसमें बेटा 2 वैल्यू आ जाए इस तरह से ए बी या सी डी या कोई से 2 वैल्यू आ जाए, उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। और जिसमें बेटा 3 वैल्यू आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी या आ जाए डी प्लस ई प्लस एफ, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो आपने बताना है कि जो 2 फैक्टर बने हैं, 3 फैक्टर को आपने लिखा है, वो हर फैक्टर बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया कि बाइनोमियल में 2 वैल्यू होती हैं और ट्राइनोमियल में कितनी वैल्यू होती हैं? 3। तो बेटा सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को देखना है, इसको फैक्टराइज यानी करके पता चलेगा। तो आपको एक क्यूब नजर आ गया है ये वाला, तो मैंने बताया एक क्यूब नहीं होता, कितने क्यूब होते हैं? 2 क्यूब। तो दोनों को फिर अरेंज कर लेते हैं। मैं जिस मेथड से करवा रहा हूँ आपको में भी टीचर दूसरे मेथड से करवाते हैं, वो भी ठीक होगा और ये वाला भी। इसमें अगर स्टेप ज़्यादा हो गए 2 तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो दूसरे में अगर आप फार्मूला याद रख सकते हैं तो वो भी बेस्ट मेथड है। लेकिन क्योंकि उसमें अक्सर बच्चे फार्मूला भूल जाते हैं तो हम अपना एक नॉर्मल मेथड यूज करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। आप देखें कि 8 बी क्यूब है, कोई बता सकता है 8 किसका क्यूब है? 2 का। तो एक तो क्यूब ये आ गया और दूसरा क्यूब 3 वाली ये वाली वैल्यू आ गई, तो इनको इकट्ठा कर लिया। अब ये 2 वैल्यू बची थी, तो बेटा ये हमने पिछले क्वेश्चनों में किया नहीं था कि जो क्यूब वाला है उसके ऊपर क्यूब के फार्मूला को लगा दें। 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब, टी क्यूब को लिखेंगे टी का क्यूब, और इसके बारे में देखिए तो कुछ कॉमन आ रहा है। बताओ क्या आ रहा है? 6t कॉमन आ रहा है। तो
ये होगा 2 प्लस का ओनली टी। अब बेटा इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर वही फार्मूला आ गया दो क्यूब का। बताओ कैसे करेंगे? क्यूब के अंदर जो वैल्यू है वो वैसे लिख लेते हैं, फिर इन दोनों का क्या लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 और टी स्क्वायर। साइन कौन सा आएगा? अपोजिट, माइनस और दोनों का मल्टीपल। फिर है प्लस 6t और यहाँ से है 2 प्लस टी। यहाँ तक क्लियर? अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ये वाली वैल्यू। तो ये लिखेंगे 2 प्लस टी और इसको लिखेंगे 4 टी स्क्वायर 2t। वहां से ये कॉमन लेकर खत्म, तो 6t बचेगा जी। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इस तरह से कि ये 2 प्लस टी और इसको लिखते हैं ये है 4 टी स्क्वायर और प्लस का 4t। तो बेटा ये दो स्क्वायर आपको नजर आ गए, 2 प्लस टी, ये है 2 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है? t का। और ये 2a भी होगा, ये 2a से बराबर फर्स्ट वैल्यू और b से बराबर सेकंड वैल्यू पावर के बगैर लेनी है। तो बताओ ये एक फार्मूला नहीं बन गया? जब आप इसको क्लोज करोगे तो ये किसका फार्मूला होगा? ये बेटा होगा 2 जिनके ऊपर स्क्वायर है, 2 से पहले प्लस का साइन और ये स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे? इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो गई? 3। क्वेश्चन पे है दोबारा, उसने कहा है कि इसको आप लिखें प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ, तो बेटा अगर 3 पावर है तो इसको 3 दफा ही लिखेंगे और अगर 4 पावर है तो 4 दफा लिखेंगे। अब जो उसने क्वेश्चन किया था उसका आंसर मिल गया कि इसको 3 प्रोडक्ट की फॉर्म में वैल्यू में लिखेंगे, लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन उसका ये है, ईच फैक्टर इज अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। आपको पहले कंसेप्ट का पता था ना कि बाई को क्या कहते हैं? 2 वैल्यू वाले, ट्राई को 3 वैल्यू। हर एक में कितनी कितनी वैल्यू आ रही है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? फिर बाइनोमियल लिखेंगे। आपने कहना है ये हर एक जो है वो क्या है? बाइनोमियल। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। लेक्चर रिपीट कर सकते हैं, घर से अगर आप रिपीट करके आए तो डिस्कस कर लिया करें नेक्स्ट लेक्चर से पहले। नोट करें।